इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इसकी फिगर आपके सामने दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास बक्कल कैविटी आता है, माउथ। ठीक है, बक्कल कैविटी के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स का काम होता है सलाइवा सिक्रीट करना। सलाइवा का फंक्शन होता है हमारे जो फूड होता है, फूड के अंदर स्टार्च होता है, उसको डाइजेस्ट करना। ठीक है, फिर एलिमेंट्री कैनाल का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका ईसोफेगस। ठीक है, उसके बाद स्टमक। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है आपका रेक्टम, उसके बाद आपका लास्ट में एनस। ठीक है, तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखने हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको हमेशा काम आएंगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्लास 7 के लिए ही पढ़ रहे हैं, आपको ये क्लास 8, 9, 10, 11, 12 और आगे आप स्टडी करेंगे हायर क्लासेस के अंदर भी आपको ये चीज़ें मिलती ही रहेंगी हमेशा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आगे की चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी आपको समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माउथ। ठीक है, माउथ को बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी भी कहते हैं। तो जो फूड है, हम जो इंजेस्ट करते हैं, फूड को लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फूड को इंटेक करना माउथ के थ्रू, इसी प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, हमारे माउथ के अंदर जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं उसके अंदर से सलाइवा सिक्रीट होने लगता है। सलाइवा का काम बताया था अभी, डाइजेस्ट करता है, फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि हमारा फूड स्टार्ट हो जाता है डाइजेस्ट होना माउथ के अंदर ही। ठीक है, इसके बाद आपका टीथ होता है। बाद आपका टीथ है। टीथ का काम क्या है? टीथ का काम ये है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स स्मॉल फूड पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, टीथ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, च्यूइंग करना, ग्राइंडिंग करना। ठीक है, इसके अलावा जो सैलिवरी ग्लैंड्स है वो एक वाटरी लिक्विड सिक्रीट करता है जिसे सलाइवा कहते हैं। ठीक है, सलाइवा का काम ये होता है, जो हमारा जो फूड होता है उसको पार्शियल डाइजेस्ट करता है। अब यहाँ पर पार्शियल का यूज़ क्यों किया गया है? क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। पार्शियल डाइजेशन यहाँ पर से स्टार्ट हो जाता है आपका माउथ से। ठीक है, इसके बाद टंग होता है। टंग का काम क्या होता है? फूड को सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स करना। ठीक है, इसके बाद फिर सॉलोड करना। ठीक है, फिर फूड हमारा कहाँ से पास होता है? ईसोफेगस से। ठीक है, ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, जो आपकी टंग से होता हुआ जाता है। अगर टीथ की बात करें, टीथ का काम क्या होता है? हमारे फूड को कट करना। ठीक है, मैकेनिकली ब्रेक करता है फूड स्मॉल पार्टिकल। के बाद है टीथ। टीथ जो है हमारा स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर फूड को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल पीसेस के अंदर। टीथ जो है अपीयरेंस जो है शो करता है अलग अलग टाइप की। और हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा टीथ होता है, ठीक है, वो हमारा रूटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है किससे? सॉकेट, एक गम्स होता है ना हमारा, मसूड़े जिसे कहते हैं, उसके अंदर जुड़ा हुआ होता है, रूटेड होता है। अब मेनली 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं। सबसे पहला है आपका इंसीजर, उसके बाद आपका कैनाइन, थर्ड पर प्रीमोलर और फिर उस 4 पर मोलर। इंसीजर से स्टार्ट करते हैं। ये 4 चीज़र शेप इंसीजर होते हैं हमारे पास। देखिए, 4 यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे हमारा जो माउथ है ना, उसका हम हाफ पार्ट ले लेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट लेने के बाद हाफ पार्ट, तो यहाँ से 4। अगर टोटल बात करें इंसीजर, तो टोटल इंसीजर आपके 8 होते हैं। यहाँ पर 4 इसलिए लिखा है क्योंकि हाफ पार्ट की बात हो रही है। तो इंसीजर 4 चीज़र शेप के इंसीजर्स होते हैं। ठीक है, सेंटर्स में होते हैं, बीच में। इसका काम याद रखिएगा, फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइटिंग और कटिंग करना, फूड को बाइट करना और फिर उसको कट भी करना। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर जो टीथ होता है वो कैनाइंस कहलाता है। ठीक है, तो 2 लार्ज पॉइंटेड टीथ होते हैं। ठीक है, इंसीजर्स के बाद। ठीक है, इसका काम क्या है? पर्सिंग और फूड को टीयर करना। ठीक है, इसके बाद थर्ड है आपका प्रीमोलर्स। ये 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, लार्ज प्रीमोलर जो होता है आपका फ्लैट शेप का होता है, फ्लैट सरफेस होती है। कैनाइंस के बाद में आता है ये। ठीक है, इसका काम है ग्राइंडिंग और च्यूइंग करना। लास्ट जो टीथ है आपका मोलर। ठीक है, ये आपके 6 होते हैं।
और इसकी भी शेप जो है प्रीमोलर की तरह ही होती है। इसका काम क्या है? ग्राइंडिंग करना। तो हमें इस लेवल पर आपकी क्लास 7 लेवल तक आपको टीथ के नाम याद रखने हैं। 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, और उसका फंक्शन, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, ये फिगर से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है याद रखना। ठीक है, फिगर से याद रखते हैं तो हमें ज़्यादा देर तक याद रहता है। इसके बाद जो है आपका टीथ के बाद जो ऑर्गन आता है वो है आपका टंग। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, टंग के अंदर बोन्स नहीं होती। ठीक है, टंग के पास बोन्स नहीं होती, यानी कि टंग आपका सॉफ्ट ऑर्गन होता है, इसीलिए हमें स्पीक भी जो करना चाहिए वो सॉफ्ट करना चाहिए, बहुत अच्छे से बोलना चाहिए। ठीक है, टंग जो होती है हमारी अटैच होती है फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी से अटैच होती है। ठीक है, और फ्रंट पार्ट से ये कहीं से अटैच नहीं होती। फ्रंट पार्ट आप जानते हैं, आप टच करके देख सकते हैं, फ्री होता है। इसका जो बैक पार्ट होता है वो फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी से अटैच होता है। टंग का काम क्या होता है? सबसे मेन फंक्शन है इसका मिक्स करना सलाइवा के साथ फूड को। ठीक है, फिर उसके बाद फूड को सॉलोड करना, निगलना। ठीक है, टॉकिंग करना, स्पीकिंग करना, टेस्ट करना फूड को, क्योंकि टंग के पास आप देख सकते हैं बहुत सारी टेस्ट बर्ड्स होती हैं। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स अलग अलग टाइप की होती हैं, स्वीट, सॉल्ट, सॉर, बीटर, है ना, अलग अलग टाइप के फूड होते हैं। उसी हिसाब से अलग अलग टाइप की टेस्ट बर्ड्स होती हैं आपके टंग के पास। सैलिविक ग्लैंड्स जो है हमने देखा था, सिक्रीट होता है, सलाइवा करता है सिक्रीट। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ब्रेक डाउन करना। किसको? स्टार्च को। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको पार्शियल डाइजेस्ट कौन करता है? सलाइवा। सलाइवा कहाँ से सिक्रीट होता है? सैलिवरी ग्लैंड से। सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ होती है? हमारे माउथ के अंदर। माउथ को क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। थैंक यू सो मच।